स्टेज पर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डांस पार्टी मंगाई है कमेटी वालों ने। अल्लाहु अकबर। मेरी डायरी में उस गांव का नाम लिखा हुआ है, अगर कोई यकीन ना है ना तो विद प्रूफ बोल रहा हूं मैं, आज भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मतलब मुकाबले कव्वाली तो पुरानी बात हो गई, ये मुकाबले तो खूब तुमने भी देखे होंगे, खूब हो रहा है बेशक। लेकिन ये बात बता रहा हूं, डांस पार्टी जिसमें नाचने वाली लड़कियां बोले इसी स्टेज पर नचाई जाएंगी जिस पे आप तकरीर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कल 1.5 लाख की लाए, बड़ी पार्टी है। अच्छा, काय में उरस में कौन नचा रहे होंगे? कोई रामातार ओम प्रकाश नचा रहा होगा। कलमा पढ़ने वाले तो थे। अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? और जलाना था तो बुझाया क्यों? अभी बुझाया और अभी जलाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, इसको कहते हैं अल्लाह का डर। हजरत उमर ने अर्ज किया, अली मामला ये है, जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के खजाने से पड़ा था। जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के पैसे से था। और मैं काम सरकारी कर रहा था, इसलिए सरकारी तेल जल रहा था। बेशक। काम सरकारी हो रहा था तो चिराग सरकारी था, लेकिन आपने कहा कि कुछ पर्सनल मामला है, तो उमर पर्सनल मामलात में सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल का पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल चिराग है जो मैंने अब जलाया है। जब तक मेरी तुम्हारी पर्सनल बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा, वरना कयामत के दिन अगर अवाम ने उमर का दामन पकड़ लिया, ए मौला ये उमर खलीफा था मगर हमारे हुकूक को गस्ब करता था, जो बैतुल माल का खजाना था उससे पर्सनल और अपने जाती इस्तेमाल में लाता था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए जो आवाम का है उसे उमर इस्तेमाल नहीं करता, अपने इस्तेमाल में उमर अपना। ऐसा मजहब है कि इसकी तालीम पर अगर अमल किया जाए तो जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी। सुभान अल्लाह। और एक बात और बताऊं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात है, ये इस्लाम की डिग्री ऐसी डिग्री है जो जमीन के ऊपर भी बरकरार है, जमीन के अंदर भी बरकरार है, और जब कयामत में उठाया जाएगा तो महशर में भी ये डिग्री बरकरार है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये बड़ी मजबूत डिग्री है जो अभी इन उलमा की मौजूदगी में इन बच्चों के हाथ में दस्तारे सनद हिफ्ज दी गई। तो ये जो सनद दी गई है ना, ये यहाँ भी आपकी नजरों में हाफिज हैं और इंशाअल्लाह ये कब्र में भी हाफिज ही कहलाएंगे, और मैदान महशर में जब उठेंगे तो वहां भी ये हाफिज ही कहलाएंगे। तो ये डिग्री बोलो तीनों जगह काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ये सनद तीनों जगह काम कर रही है। बड़े खुश नसीब हैं इनके वालिदैन और अहले खाना के जिन्होंने अपने इन बच्चों को मदरसे में डाला और ये बेहतरीन हाफिज बने माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, उसका मफहूम यह है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अगर आपके अंदर जानकारी नहीं तो आप जबान से कितना भी कहें कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से आप नहीं डरते। इसलिए कि अल्लाह से डरना जबान से नहीं है, अल्लाह से डरना मैदान अमल में है जी। अगर जबान से डरने की बात होती तो जबान दराज लोग सबसे ज्यादा आगे होते कि हम ही सबसे बड़े डरने वाले हैं, लेकिन जबान नहीं, अल्लाह तो दिलों के हाल और नियतों को कबूल फरमाता है। बेशक। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह जो है, जो अमल का दारो मदार है, उसने नियत पर रख दिया। तेरी नियत क्या है? जैसी नियत होगी अल्लाह उसे देखता है।
समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जबान से आदमी कहे यार मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूं, लेकिन सूद खाता हूं तो कहां डर रहा है वो? जबान से कहे कि यार मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, झूठ बोलता हूं, कहां डर रहा है अल्लाह से? जबान से कहे कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, लेकिन गरीबों को सताता हो, पड़ोसी को सताता हो, वालिदैन को सताता हो, भाइयों का हक मारता हो, कहां डर रहा है वो? अगर डरता तो हक मारता। बोलो, डरता तो हक मारता, हरगिज हरगिज नहीं मारता। डरने वाला हक मार ही नहीं सकता। हज कर रहा है, उम्रे पर उम्रा कर रहा है, कई उम्रे कर लिए, पड़ोसी का हक नहीं दे रहा है। किसी काम का नहीं है ये उम्रा, और किसी काम का नहीं है वो हज जो पड़ोसियों का हक मार के उम्रा और हज किया गया हो। इसलिए कि मैदान महशर में हज का अजर बाद में दिया जाएगा, पहले जो पड़ोसी का मार के बैठा ना वो दिलाया जाएगा। कान खोल करके सुन। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, आका फला शख्स को मुबारकबाद पेश करें, वो शहीद होके मरा है। क्या होके मरा है? शहीद होके मरा है। ये जंगे खैबर के बाद का वाकया है। पता अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? मैं उसे मुबारकबाद पेश करूं जो जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह, कितना सख्त जुमला मेरे नबी का। जरा जुमला सुने और आगे से लेके पीछे तक मेरी तकरीर का मफहूम लेकर के जाएं। तकरीर खाली देखने का नाम नहीं, खाली सुनने का नाम नहीं, दिल के तहखानों में उतारने का नाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे मुबारकबाद पेश करूं कि जिसको जहन्नम की चादर में लपेटा गया है, जिसको जहन्नम की चादर में लपेट दिया गया। और इसकी या रसूल अल्लाह वो तो बड़ा नेक था, आका वो तो जंग में शहीद हुआ, और आका जब वो शहीद हुआ तो उसके जिस्म से खून निकल रहा था, उसने एक एक कतरा बारगाहे मौला में अपने खून का कुर्बान कर दिया। और जब वो दुनिया से गया है तो अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ गया। आप कहते हैं कि जहन्नम की चादर में लपेटा गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, आपने उसका अमल देखा है कि वो जिहाद करते हुए मरा है, आपने उसका अमल देखा है कि अल्लाह के रास्ते में निकला था और अपने खून का एक एक कतरा राह खुदा में कुर्बान करके दुनिया से गया, आपने ये देखा। मगर मुझसे पूछो कि मैंने जहन्नम की चादर में क्यों बताया? अर्ज किया रसूलुल्लाह क्यों बतलाया? कहा एक जंग के मौके पर जब माले गनीमत सहाबा समेट रहे थे तो उसने एक चादर उठाई थी। जब जंग होती थी ना तो मेरे माले गनीमत इकट्ठा किया जाता था और वो माले गनीमत सब बैतुल माल में जमा होता था और फिर मेरे नबी उसको तकसीम फरमाते थे। क्या तरीका था कि सबने इकट्ठा किया और एक जगह जमा कर दिया, और जमा करने के बाद मेरे नबी फिर उसको तकसीम फरमाते थे, जिसके हिस्से में जो आता वो देते थे। मेरे नबी ने फरमाया उसने जंग के बाद में चादर उठाई, चादर उसे पसंद आ गई, उसने बैतुल माल में जमा नहीं की, नियत खराब हो गई, अपने पास रख ली ये सोचकर कि पता नहीं ये मेरे हिस्से में आए या ना आए। अगर बैतुल माल में मैंने जमा कर दी तो पता नहीं हिस्सा जब बटे तो मुझे मिले या ना मिले। ये चादर उसने अपने पास रख ली, दूसरों का हक लेकर के गया है। बैतुल माल का हक था वो लेकर के गया है। वो चादर जो दूर उसने अपनी मर्जी से अपने पास रखी थी, वो चादर जहन्नम की चादर उसके लिए बना दी गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करें आप। हम कहते हैं हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े अल्लाह से डरते हैं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हजरात हम तो ज़कात भी देते हैं, मगर ये तो देखो कि किसी का हक तो नहीं मार के बैठे हो। ये तो देख लो, खुदा की कसम अगर तुमने हक मारा ना तो 100 साल की इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मामला है। जब इतना कहा ना तो एक शख्स खड़ा हो गया और खड़े होकर जेब में हाथ डाला अपने जुब्बे की और नबी की बारगाह में ना जूते के 2 तस्मे निकाल के पेश किए।
जानते हो जूते के तस्मे ये जो बांधने के लिए, जूता बांधने के लिए होते ना, पेश किए। अर्ज की आका उसी जंग के माले गनीमत से ये जूते के 2 तस्मे मैंने भी निकाल के जेब में रख लिए थे, माले गनीमत में नहीं रखे। आका इसे कबूल फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया रख इसे अपने पास और मैदान महशर में पेश करना इन तस्मों को। नबी ने फरमाया रख अपने पास इसको और मैदान महशर में पेश करना अल्लाह के हुजूर, वही बात होगी तुझसे। ये है हक। हम कहते हैं हम तो अल्लाह से बहुत डरते हैं भाई, अल्लाह से बहुत डरते हैं, लेकिन अल्लाह से खाली ज़बानी तौर पर डरते हो या मैदान अमल में भी डरते हो? अगर मैदान अमल में वाकई डरते हो तो देख रात को सोने से पहले कि किसी का सिक्का तो मेरे कांधों पे नहीं है, किसी का सिक्का तो मेरी गर्दन पे नहीं है। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, देखो कि किसी का हक तो मेरे ऊपर नहीं है, मैं किसी का माल दबा के तो नहीं बैठा हूँ, किसी का हक कसब करके तो नहीं बैठा हूँ। वो लोगों कान खोल करके सुनो, अगर काबे की छाव में भी तुमने सजदे किए होंगे, दूसरों का हक कसब करके गए होंगे, रब्बे काबा की कसम खा के गुलफाम रजा कादरी कहता है काबे की छाव के सजदे कयामत में तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर किसी का गासिब बन के गया है, अगर किसी का सिक्का तेरे पास है तो उसका हक वापस कर दे, फिर अपने गांव की मस्जिद में भी सजदा करेगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लो बहुत से लोगों को शौक उठा है, शौक उम्रे करने का। मैं ये नहीं कह रहा गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। नसीब वालों को उम्रे की दौलत नसीब होती है और उम्रे की दौलत उन्हीं को नसीब होती है जिनके नसीबे अच्छे हैं। मगर एक बार खुदारा सोच लेना, मैं उम्रा करने से पहले किसी का गासिब तो नहीं हूँ। वो जलसे में आने वालों बुजुर्गों की जिंदगी का मुहासबा करो। उन्होंने सबसे बढ़ के, अगर सबसे बढ़कर किसी पर तवज्जो दिया है तो वह हुकूक पर तवज्जो दिया है। जी बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। सबसे बढ़कर हुकूक पर तवज्जो दिया है। कहीं किसी का मैं गासिब तो नहीं हूं। कलमा पढ़ाया तुमने, किसका कलमा पढ़ा है? आप कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मैं कहता हूं तेरी किताब का नाम क्या है? आप सीना तान के कहोगे कुरान। मैं कहूंगा तेरा मजहब क्या है? सीना तान के कहोगे इस्लाम। मैं कहूंगा किसकी इबादत करता है? कहोगे खुदा की। मैंने कहा यार सब कुछ तो इसका वही है जो उमर का था, सब कुछ तो इसका वही है जो अली का था, इसका तो सब कुछ वही है जो 1.25 लाख सहाबा का था। 1.25 लाख सहाबा से पूछो तुम्हारी किताब कौन सी? कहेंगे कुरान। तुम्हारा कलमा कौन सा? कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे कहेंगे तुम्हारा खुदा कौन? कहेंगे वहदहु ला शरीक। उनसे कहेंगे मजहब कौन सा? कहेंगे इस्लाम। सहाबा का ये जवाब होगा कि नहीं? अरे बोलो, एक कैटेगरी के मुसलमान है ये, पूरी दुनिया में इनसे आला मुसलमान कोई नहीं। सहाबा की जमात से आला मुसलमान कोई नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं ये एक मुट्ठी सदका कर दे मेरे सहाबी और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सदका करो, इनका एक मुट्ठी तेरे ओहद पहाड़ से बढ़कर है। जरा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्यों? वो सहाबा है। नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं। और कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गया। हमसे अल्लाह राजी है कि नहीं? कोई जमानत नहीं, कोई सनद नहीं, लेकिन सहाबा से अल्लाह राजी है, कुरान कह रहा है। बेशक। अब सुने जरा सहाबा की जिंदगी। हम तो अगर बात करो ना, अरे हजरत हम तो बड़े ही डरते हैं अल्लाह से, हजरत हम तो बहुत डरते हैं। अल्लाह से डरता है ये तो देख कि कहीं हुकूक में तो कमी नहीं हो रही है, कहीं हक तलफी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो तू अल्लाह से नहीं डरता, झूठ बोलता है। अल्लाह से डरता ना तो तुझे चैन ही नहीं मिलता। जलसे में आने वालों जरा दिल की तख्ती है, ये जुमले नोट करके जाना। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर है। कितनी बड़ी हुकूमत है? जोर से बोलो, अरे जोर से कह दो। डॉक्टर साहब क़िबला बैठे हैं, ये साबिक एमपी हैं। ये एमपी थे मुरादाबाद के, ठीक है, रामपुर के नहीं थे, ठीक है। कहाँ के थे? मुरादाबाद के। फिर कोई रामपुर का था, ठीक है। कोई मुख्यमंत्री है तो कहाँ का है? अपने सूबे का। कोई प्रधानमंत्री है, कहाँ का है? अपने मुल्क का, वजीर आजम। उमर इब्ने खत्ताब 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। यार जरा जोर से कह देना सुभान अल्लाह।
इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, खुदा की कसम इतनी बड़ी हुकूमत बताने लग गया हूं ना, दुनिया में अभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तकरीबन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। कितनी भैया, कितनी, जरा जोर से बोलो। आधी दुनिया पर उमर इब्ने खत्ताब की। बताता हूं अल्लाह से डरना क्या होता है, बताता हूं किसको कहते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग, कौन होते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग। सुने, उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, जाग रहे हैं, रात का आलम है, जाग रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। वहां दिलशाद साहब क़िबला, हाँ आगे बढ़ो। ये आपके यहाँ के इमाम माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलशाद साहब क़िबला, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये मेरे घर तक पहुँचे हैं, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सी तारीखें फ़ोन पे ली जाती हैं। ये मेरी तारीख मेरे घर पर पहुँचे। कई मरतबा मैंने मना किया, नहीं मिल पाऊंगा, मेरा शेड्यूल तो मालूम है आपको, बिजी रहता हूँ मैं, महीने में 25 दिन तो बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलता, भाई तुमको नहीं मिल पाऊंगा। इन्होंने जिद खाई, कसम लगाई कि नहीं नहीं हमें मिलना है। घर पे पहुंचे, जाकर के तारीख ली और फिर मैं हाजिर आया। मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि अमल की तौफीक अता हो। आमीन। मजा आ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह। दिल का जंग जो है ना ऐसे धुल जाएगा जैसे तेजाब में लोहे को डालते और लोहा साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। तवज्जो फरमाए, अब बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, मेरी गुफ्तगू सुने। उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम में, आधी दुनिया का हाकिम बैठा, कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। रात में जब लिखने का काम चल रहा था तो उस वक्त ये लाइट और तो था नहीं, चिरागों से काम होता था जी। कैसे? अरे चिराग जलता था। तो ये तो अब आ गया ना जदीद दौर में, चिराग जल रहा है, आधी रात का आलम। कुछ सरकारी काम, दस्तावेज पर आप काम कर रहे थे उमर इब्ने खत्ताब, यानी जो खिलाफत के दस्तावेज थे, जो सरकारी उमूर थे, उनको पूरा कर रहे थे। इतने में हजरत अली तशरीफ ले आए। अली जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म का मैं शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से बड़ा कोई आलिम नहीं दुनिया में, अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं। समझ रहे हैं आप? क्यों हम मौलाना बने? हमें सनद हमारे उस्तादों ने और हमारे मदरसे से मिली। ये हाफिज बने, इनको सनद इनके मदरसे से मिली। अली को जो सनद मिली है मेरे मुस्तफ़ा से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। तो सनद मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। वो कितना बड़ा मौलाना होगा जिसको सनद ही मुस्तफ़ा दे रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मौलाना होगा कि जिसको सनद ही आमिना का लाल दे रहा हो। मेरे नबी ने सनद दी। अली आए कहाँ? हजरत उमर के पास। रात का आलम है, कुछ सरकारी काम कर रहे थे, सरकारी दस्तावेज पर कुछ लिख रहे थे, हिसाब किताब। चिराग जल रहा था। हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने सवाल किया, अली इतनी रात में जब सब सो रहे हैं, मदीने में सन्नाटा छाया है, किस लिए आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर मैं किसी खास काम से आया था, अपने पर्सनल काम से आया था। ये मेरा और आपका कुछ पर्सनल मामला है, इस वजह से मैं आया हूं कि मशवरा अब कर लिया जाए। दिन में खिलाफत के कामों में आप बहुत मशगूल रहते हैं, दिन में आपको फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तन्हाई में आया हूं हजरत उमर के पास। हजरत अली ने जब इतना कहा, कुछ खास काम से आया था, पर्सनल काम से आया था, हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हैरत की बात है यार, आपके पास कोई आगा तो आप तो और ज्यादा रोशनी करते हैं। भाई आ रहा है तो रोशनी खत्म तो नहीं की जाएगी, रोशनी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन चिराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर चिराग क्यों बुझा दिया? अब तो चेहरा ही नहीं दिखता। अब बात करते हैं तो चेहरा दिखना भी चाहिए ना। तो उमर ने थोड़ी देर के बाद कहा, जरा सब्र करें, थोड़ा सा जरा तवक्कुफ फरमाए, ठहरे। और उमर ने बराबर में चिराग रखा था ना, वो जला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जलाया है वो चिराग वो नहीं था जो बुझाया गया था, जो बुझाया था वो और था, जो जलाया है वो और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चिराग दोनों एक ही काम कर रहे थे, ये भी रोशनी दे रहा था, ये भी रोशनी दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा भी नहीं था कि बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी पीली होती है, CFL लगा दी, वो व्हाइट रोशनी होती है। तो फर्क, को चिराग तो दोनों एक से थे और दोनों एक ही जगह रखे थे, तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पर।
मौला अली ने फरमाया उमर अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? और जलाना था तो बुझाया क्यों? जी जी अभी बुझाया और अभी जलाया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, इसको कहते हैं अल्लाह का डर। जी हजरत उमर ने अर्ज किया अली मामला ये है जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के खजाने से पड़ा था। जो चिराग पहले जल रहा था उसमें जो तेल था वो बैतुल माल के पैसे से था। और मैं काम सरकारी कर रहा था इसलिए सरकारी तेल जल रहा था। बेशक काम सरकारी हो रहा था तो चिराग सरकारी था, लेकिन आपने कहा कि कुछ पर्सनल मामला है तो उमर पर्सनल मामलात में सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता, बैतुल माल का पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल चिराग है जो मैंने अब जलाया है। जब तक मेरी तुम्हारी पर्सनल बात चलेगी, जब तक पर्सनल चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे वरना कयामत के दिन अगर अवाम ने उमर का दामन पकड़ लिया, ए मौला ये उमर खलीफा था मगर हमारे हुकूक को गस्ब करता था, जो बैतुल माल का खजाना था उससे पर्सनल और अपने जाती इस्तेमाल में लाता था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए जो आवाम का है उसे उमर इस्तेमाल नहीं करता, अपने इस्तेमाल में उमर अपना लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय बहुत खूब। और हम कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताएं कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मुझे बताएं कहाँ डरते हैं हम अल्लाह से? मैंने कहा कितना डरता है तू अल्लाह से बता। तो कहने लगा हजरत मैं तो बहुत अल्लाह से डरता हूँ। मैंने कहा तू यही अल्लाह से डरता है कि तेरा पड़ोसी फाके से सोता है, तू उसकी खबर नहीं लेता? कि यही खुदा का डर है तेरे दिल में? फजर में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। तू अपनी रजाई में खर्राटे ले रहा होता है, क्या यही डर है तेरा अल्लाह से? तू मालदार है, तेरे पास इतना माल है कि तेरे महल्ले वाले तेरे माल का जिक्र करते हैं, फलाना बड़ा मालदार है, लेकिन कभी ज़कात नहीं निकालता हिसाब लगा के। कि यही डर है अल्लाह से? जहेज की डिमांड कर करके बेटी वाले के सीने पे पैर रख के उससे डिमांड पूरी कराता है। कि यही डर है तेरे सीने में अल्लाह का? खुदा की कसम अगर खुदा का खौफ होता तो इधर अजान हो रही होती, इधर तेरा कदम मस्जिद की जानिब जा रहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा डर है अल्लाह का तुम्हारे सीने में? मुझे बताएं कहाँ है डर अल्लाह का? खुदा का खौफ हो और तुम ज़कातें ना निकालो। कितने लोग हैं, मुश्किल से 3 या 5% मुसलमान ऐसे होंगे जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते होंगे। बेशक अगर हिसाब लगा के ज़कात निकाल दी जाए ना तो ज़कात लेने वाले ना मिलेंगे। देने वाले सोचेंगे किसे दें, इसलिए कि वो खुद मालदार हो जाएंगे जो लेने वाले होंगे। सुभान अल्लाह। गसब कर रहे हैं, कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। यार तू डरता नहीं है, बस जबान दराजी करता है, नहीं डरता है तू। गौसे आजम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब उठा के खाया था और जाके माफी के लिए कहाँ पहुंचे? बाग वाले के पास। क्यों? अल्लाह का डर था। बेशक सुभान अल्लाह का डर था। क्या यार मैंने तेरा सेब खा लिया, वो बह के जा रहा था। अच्छा तो उसकी कीमत जो चाहे ले ले, लेकिन यार माफ कर दे, इसलिए कि मैदान महशर में बड़ा कर्रा पड़ जाएगा। और जिस तरह से भी हुआ गौसे आजम के अब्बू ने उस सेब की माफी कराई।
जब बाप खुदा की कसम इतना हलाल खाने वाला हो ना कि जैसे अबू साले है, तो जब औलाद पैदा होती है ना तो अब्दुल कादिर बन के जन्म लेती है। सुभान अल्लाह, वे सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसी जमीन होती है ना वैसी ही फसल होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। बड़ा मैं गहरा और बड़ा प्यारा जुमला बोल रहा हूँ। जैसी जमीन होती है ना वैसी फसल होती है। अखरोट हर जमीन में नहीं होता, सेब हर जमीन में नहीं होता, जमीन में होता मगर हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे गांव में तो पिस्ता नहीं होता ना, बेशक। तुम्हारे गांव में तो काजू नहीं होता ना। मैं कहूंगा होता तो जमीन में ही, आप कहोगे हजरत यहाँ वो जमीन नहीं है जिसमें काजू हो जाए। ऐसे ही अब्दुल कादिर जैसे लोग होते तो कोक से ही पैदा है, लेकिन हर कोक से पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे बताएं आप, बाप हराम कमा के घर में लाता हो, माँ बेहया हो बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हो, तो क्या इसके पेट से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं जन्म ले सकता। आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए, आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर कोई दीन का अलमबरदार आए, तो जमीन ऐसी बना कि जिसमें खेती ऐसी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जब सलाहुद्दीन फातेह बना, बैतुल मक़दिस को जब सलाहुद्दीन ने फतह किया, बड़े बड़े ईसाई जर्नैल उसके कदमों में डाले गए लाके, उनको बेड़ियां पहनाई गई, हथकड़ियों में जकड़ के जब सलाहुद्दीन के पैरों में उन्हें लाकर डाल दिया गया। सलाहुद्दीन ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अब तो वाकई तू फातेह है, तू चाहे हमें छोड़ दे चाहे सूली पे चढ़ा दे, लेकिन सलाहुद्दीन एक वादा हम तुझसे करते हैं, तेरी नस्लों में कयामत तक कोई दूसरा सलाहुद्दीन नहीं आने देंगे हम। अल्लाहु अकबर। कहा क्यों? कहा तेरी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत कर देंगे कि उनकी कोख से पैदा होने वाला कोई नचकैया या शराबी तो पैदा होगा, लेकिन कोई सलाहुद्दीन जन्म नहीं लेगा। ये आज हम तुझसे वादा करते हैं, और आज यही चीज है। बड़े बड़े नमाजियों के घर में मैं देख रहा हूँ कि नमाजी बना फिर रहा है कि साहब मैं तो 5 वक्ता नमाजी हूँ, लेकिन जब बेटे की शादी है ना तो उसके घर में बेटियां डांस कर रही हैं। कहाँ गई तेरी नमाज है? बहुत बड़ा मुत्तकी बन के घूम रहा जमाने में, लेकिन जब शादी कर रहा है ना तो लड़कियों का डांस हो रहा है, घर में बेपर्दगी का जुनून है। और मेरे भाइयों, जो पेटी के बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हो, स्टेज पर रक्स और सरूर की महफिल में नाचती हो, मुझे बताओ कि इनकी कोकों से कोई सलाहुद्दीन आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। खुदा की कसम अगर ऐसे आया करे ना तो फिर तो हुसैन भी हजारों आ जाते, लेकिन एक ही हुसैन आया और कयामत तक दूसरा नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना अपने सीने से लगा के, तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की माएँ भी हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देके कार्टून वाला चैनल निकाल देती हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। बोलो मेरे भाई बात गलत तो नहीं है ना? बेशक, बिल्कुल यही है। मोहम्मद खासानी कहता है मेरी माँ मुझे छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी ना, और मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। वो कहा करती थी तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, खाली जबान से ये कयामत में काम नहीं आएगा कि या अल्लाह हम तो तुझसे बहुत डरते थे ना। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जबान से जहां इकरार करते हो ना अच्छी बात का और अल्लाह के एक होने का, वहां पर अपने दिल से भी आपको तस्दीक करना जरूरी है।
आज हमारी कौम का हाल यही तो है मेरे अजीज। हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ ज़बान की हद तक मुसलमान बहुत बड़े हैं। अगर जबान की बात ले लो तो हम इतने बड़े मुसलमान हैं, जबानों में इतने बड़े मुसलमान हैं कि हमारा मुकाबला कोई करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैदान अमल में आकर के देखो तो पूरा मैदान अमल खाली पड़ा, बेशक सुभान। पूरा मैदान अमल खाली। और ऐसा मैदान अमल खाली है, ऐसा मैदान अमल खाली है कि अगर किसी की मैयत हो जाए ना तो वो मैयत चाहे गरीब की क्यों ना हो, अगर वो उसने खाना किया और ना भी किया तो जबरदस्ती कह के कहलवाएंगे कि खाना बना मैयत में, उसका खाना खाने के लिए मुसलमान है। बेशक। लेकिन अगर कोई बच्चा यतीम रह गया तो उससे पूछने के लिए नहीं, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया है, कहीं तेरे बाप ने तेरे पर कर्जा तो नहीं छोड़ा है? अगर कर्जा है तो मोहल्ले वाले चंदा करके तेरे बाप का कर्जा उतार देंगे। तू यतीम हो गया है मगर टेंशन ना लेना। ये नहीं, हमारे कितने लोग हैं मुझे बताइए पूछते होंगे कि तू यतीम रह गया है? कोई नहीं पूछता। तेरा बाप तेरे कांधों पर कर्जा छोड़ के तो नहीं गया? तेरी मां बेवा हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे कर्ज के बोझ के तले तो नहीं दबा है? अगर दबा है तो बस्ती वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम चंदा करेंगे और तेरे बाबा का कर्जा उतार देंगे। बेशक। यार वो यतीम कितना मुस्कुराएगा, कितना खुश होगा। मालूम है यहाँ तक हुक्म है, अगर कोई यतीम बच्चा और मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रख दो ना तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने गुनाह तेरे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में उतनी नेकियां लिख देगा। सुभान अल्लाह। अगर किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रख दिया, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर हाथ रख दिया, ये है इस्लाम। अमीर को एक बार पूछो या ना पूछो, लेकिन गरीब को 10 बार पूछ लेना। बेशक। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अपने घर में सालन बना रहा ना तो 1 प्याला पानी ज्यादा डालता कि 1 प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। बेशक। ये इस्लाम है। खाली जबान से मतलब नहीं है, जबान से चू 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 बहुत करते हैं आप, लेकिन मैदान अमल खुदा की कसम दूर से दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। अजीजों कान खोल करके सुनो, तेरी बस्ती में अगर कोई इस काबिल है कि वाकई वो गरीब है तो खामोशी के साथ मदद पहुंचा, किसी पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने मदद पहुंचाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हम तो अगर 10 रुपए भी मस्जिद में दे दें, जब तक 3 बार अनाउंसमेंट ना कराएं, जब तक हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। बेशक। है? अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जी बेशक, बिल्कुल सही। अगर किसी की मदद कर दें, जब तक फोटो न खिंचवाएं, पता ना चल जाए अखबार में आके कि इन्होंने मदद की है, जब तक हमें सुकून ही नहीं मिलता है। हकीकत बात है। जरा गौर करें और मेरी बात पर जरा तवज्जो धरें। अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। जबानी मुसलमान न बनो, अमली मुसलमान बनो। बहुत बंदे हम जबानी मुसलमान, और आज जो दुनिया ने हमारा ये हाल किया है ना, सबसे बड़ी वजह ये हम सिर्फ जबानी मुसलमान हैं। कितने मुसलमान है भाई हिंदुस्तान में? 31 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मस्जिदों में कितने? तो बताया हजरत 3 करोड़ भी नहीं। यही हाल है। जबानी तौर पे कितने? 30 करोड़। मस्जिदों में कितने? 3 करोड़ भी नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मस्जिद में 3 करोड़ नहीं, जबान पे 30 करोड़ है। किस काम के ये 30 करोड़? जब ये अमली मुसलमान थे, अमली, तो 30 करोड़ तो छोड़ दे, कुल 313 थे बदर के मैदान में। बेशक बेशक। गैर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने थे? ओनली 313। मगर अल्लाह ने ना इन्हें झुकने दिया, ना इन्हें जलील किया, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए कि तुम जबान वाले नहीं हो बल्कि तुम ईमान वाले हो, और जो ईमान वाला है अल्लाह ना झुकने देता है ना उसे रुस्वा होने देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गदरी, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी,
मुफ्ती गुलफाम रजा साहब। अब मेरी तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई और अब आप सुनना। 313 कितने कुल 13 और आज पूरी दुनिया में है 125 करोड़। इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन खुदा की कसम उन 313 को अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया, न रुसवा होने दिया, न झुकने दिया। और आज 125 करोड़ हालत खराब है। तो ये 125 करोड़ जो है ये जबानी है। कौन से है? जबानी। आप कहोगे कैसे? तो जहां कुरान नाजिल हुआ था ना, जिस पवित्र जमीन पर, जालिमों ने शराब खाने खोल रखे हैं वहां। बेशक यही बात है। अगर आपको यकीन ना आए तो जाओ सर्च करो, अब देखो नए नए शराब खाने वो पगला सलमान वहां खुलवा रहा है। सऊदी का सुल्तान पगला सलमान, समझ रहे हैं आप? शराब खाने अगर आपको यकीन ना आए तो देख लेना, बियर बार वहां खोले जा रहे हैं जहां से कुरान मिला था पूरी दुनिया को, जहां से बेटियों को वकार मिला था, जहां से जिंदा दफन होती बेटियों को बचाया गया था, आज वहां नंगी बेटियों को नचाया जा रहा है। अगर रुस्वा नहीं होगे तो क्या होगा? कहां बचाया गया था? अरे मक्का की सरजमीन पे आके तो मेरे नबी ने फरमाया था ये बेटियां दफन होने के काबिल नहीं है, बल्कि ये रहमत की निशानी है। अगर बेटी पैदा हो तो रहमत, मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। बेशक। और बूढ़े हो जाएं इनकी जियारत कर लो तो हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां नचाया जा रहा बेटियों को। मुसलमान जरूर हैं हम, लेकिन जबान वाले। ऐसे मुसलमानों को उस दौर में मुनाफिक कहा जाता था, जो जाहिरी तौर पे तो मुसलमान थे मगर हकीकत में ये थे कि वो इस्लाम की जड़ें काटते थे। हकीकत में क्या थे? इस्लाम की जड़ें काटते थे। वो मुनाफिक थे। उनको कहा कुरान ने वो, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। लेकिन खुदा की कसम जो सच्चे थे ना, वो एक दिन उमर ने जब कलमा पढ़ा ना, तो हजरत उमर कलमा पढ़े, दारे अरकम में मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ लिए और जोश में खड़े भी हो गए। फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया जाता, बड़ा मारा जाता, बड़ा तकलीफ दी जाती। आका बड़े पत्थर से मारे गए। मैंने देखा बिलाल को लहूलुहान कर दिया। आका मैंने देखा है कि बिलाल के जिस्म पे ना, काले जिस्म पे कोड़ों के निशान ऐसे थे कि उसकी सफेद चर्बी नजर आ रही थी। आका मैंने देखा कि अबू बकर को इतने पत्थर मारे कि चेहरा सूज गया था। या रसूल अल्लाह, मैं खड़ा इसलिए हूँ, इजाजत दो कि मैं सीना तान के सर बुलंद करके अब काबे के हरम में जाके बावाज़े बुलंद ऐलान के साथ कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा उमर अभी बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 40 मुसलमान हैं, अभी इतने खुल के कलमा नहीं पढ़ सकते। उमर ने कहा या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? कहा हक पर हम ही हैं। कहा रसूलल्लाह, जब उमर हक पर है तो फिर उमर को इन ज्यादा की कोई टेंशन नहीं है, इजाजत दे मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर हैं तो फिर इजाजत दे मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर है तो लोगों, हम वाकई हक पर हैं, लेकिन क्या हमारा हक यही है कि शराब खाने हमसे आबाद है? क्या हमारा हक यही है कि जुआ के अड्डे हमसे आबाद हैं? क्या हमारा हक यही है कि वालिदैन के नाफरमान हम हैं? क्या हमारा हक यही है सिनेमा घर हमसे आबाद? क्या हमारा हक यही है कि हमारे नौजवानों की जबानों पर फिल्मों के गाने तो हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं? कितने परसेंट मुसलमान है कि जो कुरान पढ़ना जानते हो? मुश्किल से 20%। 80% को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो कुरान कौन पढ़ेगा? रामातार पढ़ेगा? क्या ओम प्रकाश पढ़ेगा? कुरान तो खुदा की कसम तेरे लिए जरूरी था, तू पढ़ता, तू इस पर अमल करता, तू पढ़ के देखता कि कुरान में है क्या। कुरान तूने सिर्फ सजा के रख दिया। और उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हमारी आवाम का हाल क्या? जब तक जिंदा रहेगा कुरान के करीब नहीं, और जब मर गया तो फिर तुम देखो मदरसे में आके कहेगा हाजी तहसीन साहब बच्चे दे दो, कुरान खानी होगी। बेशक। अब तो इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़ा, बाज लोग तो कब्र पे कुरान पढ़वाने के लिए बच्चों को बिठा दिए। बेशक।
यार तू जब जिंदा था तो कुरान के करीब नहीं था, मरने के बाद कुरान से कहां से मोहब्बत जाग गई भाई? अरे कुरान सिर्फ मुर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान तो जिंदों की किताब है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा है कुरान के करीब नहीं, कुरान वालों के करीब नहीं, और जब मर गया तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुरान ना पढ़वाओ, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। सुभान अल्लाह, जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। जिंदगी में अगर कुरान के करीब रहे तो तेरी जिंदगी से खुदा की कसम खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कहीं ना कहीं कुरान से दूरी की वजह है। एक बार कुरान से करीब होकर जिंदगी गुजार के देखो, तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब होगा ना तो खुदा की कसम तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि ये कहेगा यार मजहब अगर कोई है तो वो लाजवाब मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा गैर, तेरा दुश्मन भी कहेगा, मगर कब कहेगा? जब जिंदगी कुरान के मुताबिक हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब जिंदगी कुरान के आईने में तेरी धुली हुई होगी तो तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब आएगा तो कहेगा वाह रे मुसलमान, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अजमतों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है। गैरों ने जब मुसलमानों का किरदार देखा ना तो किरदार देख के कहा खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब कोई मजहब है तो वो कुरान के मानने वालों का मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? बेशक। आज तो हाल ये है अजीजों, सही बात मैं बताता हूँ आपको, हाल ये है आज हमारी कौम के कि मैं आपको क्या बताऊं, जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो आज मुकम्मल तौर से मैं देख रहा हूं कि हमारी मस्जिदें हैं लेकिन नमाजी नहीं है। मुसलमान हैं लेकिन कुरान के पाबंद नहीं है। हाय हाय, मुसलमान हैं लेकिन आज हाल ये है कि जब देखता हूं ना निगाह उठाकर तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि मुसलमान के लिए कहीं चिराग लेके ना ढूंढना पड़े तब भी मुसलमान हाथ ना आए। बस्तियों की बस्तियां भरी पड़ी है कि ये बस्ती मुसलमानों की है, मगर उसके बावजूद भी उसी बस्ती में कितनी गरीब बच्चियां जवान बैठी हैं कि उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनके हाथ पीले कर सके। हम मुसलमान हैं लेकिन अपने शौक पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, कभी ये तौफीक नहीं हुई कि हम इस गरीब बाप की मदद करके कहें अपनी बेटी का डोला विदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो करना, अभी और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। मैं एक जगह तकरीर करने गया, डॉक्टर साहब किबला सुनने की बात है, मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया तो मैंने देखा कि भाई ये जलसा कैसा, बोले उर्स का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, और कहा हजरत, मुझे बताया लोगों ने हजरत यहाँ कल और परसों का जो प्रोग्राम है बोला थाकड़ प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या बात, और बड़े बड़े मौलाना बुलाए? नहीं बोला हजरत, छोटे बड़े जितने मौलाना आने थे वो आज ही आ गए। मौलाना जितने आने थे छोटे बड़े वो सब आज आ गए, लेकिन धागड़ प्रोग्राम कल है। मैंने कहा कल कौन सा धागड़ प्रोग्राम है? बोले हजरत कल जो है इसी स्टेज पर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डांस पार्टी मंगाई है कमेटी वालों ने। अल्लाहु अकबर। मेरी डायरी में उस गांव का नाम लिखा हुआ है, अगर कोई यकीन ना है ना तो विद प्रूफ बोल रहा हूं मैं, आज भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मतलब मुकाबले कव्वाली तो पुरानी बात हो गई, ये मुकाबले तो खूब तुमने भी देखे होंगे, खूब हो रहा है। बेशक। लेकिन ये बात बता रहा हूं, डांस पार्टी जिसमें नाचने वाली लड़कियां बोले इसी स्टेज पर नचाई जाएंगी जिस पे आप तकरीर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कल 1.5 लाख की लाए, बड़ी पार्टी है। अच्छा, कायम उर्स में कौन नचा रहे होंगे? कोई रामातार ओम प्रकाश नचा रहा होगा। हमारी कलमा पढ़ने वाले तो थे। बेशक। फिर कहते हैं हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ की बात कर रहे, शुक्र मनाओ कि आसमान से पत्थर नहीं गिर रहा है। अल्लाहु अकबर। मैंने पूरी तकरीर खुदा की कसम उसी पे गैरत दिलाई। मैंने कहा कितनी शर्म की बात है
कि जिन अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी गुजार दी बेटियों की इज्जत के लिए, पूरी जिंदगी गुजार दी इस्लाम के लिए, आज उनके मज़ार पे उनके नाम से उनके उर्स में तुम किसी की बेटी को नंगा करके नचाओगे, ये साहिब मज़ार यार कैसे खुश हो जाएगा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। जो 1.5 लाख रुपया तुमने उन पे खर्च किया है और जो 1.5 लाख रुपए का उन्हें इनाम दे दोगे। अरे इस उर्स के नाम पर अपनी बस्ती में अगर कोई गरीब बाप था उसके पास जाते, कहते तेरी बेटी जवान है इसका रिश्ता कर दे, वो कहता शादी का हिसाब नहीं है, तो ये उर्स की कमेटी तुम कहते सुन फला तारीख में इस मज़ार का उर्स है, फला तारीख में कुल है, अपनी बेटी की बारात मंगा लेना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरी बारातियों का खाना बन जाएगा और तेरी बारात तेरी बेटी की शादी का मुकम्मल खर्चा हमारी उर्स की कमेटी उठाएगी। ये 1.5 लाख रुपए से नाचने वाली को ना बुलाया होता, किसी की बेटी का डोला अगर तूने विदा कर दिया होता तो ये उर्स दुनिया और आखिरत में मिसाल बन गया होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताएं आप। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या ये अलमिया नहीं है? क्या ये अलमिया नहीं है? जलसे में आने वालों, क्या ये गौर करने के काबिल बात नहीं है? क्या इसकी मुखालफत नहीं होना चाहिए? ओ जलसे में आने वालों सुनो, अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो खामोश बैठना तेरे ऊपर हराम है। बेशक। उठ, और उठने के बाद में अगर 1 नंबर का ईमान है तो उसको बाजुओं की ताकत से उस हराम काम को रोक दे। बेशक। 1 नंबर का ईमान है। और अगर रोक नहीं सकता तो जबान से उसकी मुखालफत कर। काम गलत है, बेशक। जबान से मुखालफत कर। लेकिन आज होता क्या है, अगर इमाम सूदिये के खिलाफ तकरीर कर दे तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया, तो बस्ती वाले ये तो नहीं कहते इमाम साहब टेंशन मत लेना, ये सूदिया क्या बिगाड़ेगा आपका, हमें आपके साथ करो सीना खोल के सूद के खिलाफ तकरीर। बल्कि लोग क्या कहते हैं, हजरत आपने जो है हमारे महल्ले में तफरका पैदा कर दी, आपको क्या जरूरत थी सूद के खिलाफ बोलने की। बेशक। हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? जैसे चल रहा चलने देते, क्यों चलने देते? अल्लाह के रसूल आए थे तो सब तो खुराफात हो ही रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। बेशक। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। अल्लाह के रसूल भी सोचते मुझे क्या जरूरत है हक की आवाज को बुलंद करने की। उतबा नाराज हो जाएगा, शैबा नाराज हो जाएगा, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज हो जाएगा, अबू लहब नाराज हो जाएगा, अबू जहल नाराज हो जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नाराज होना है तो हो जाओ, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज बोलने तैयार नहीं है कोई भी। अगर सही काम करने चलोगे तो 10 उसका पैर खींचने वाले खड़े हो जाएंगे। अभी सच्चा और सही काम करो, देखो कितने मुखालिफ पैदा हो जाएंगे। गलत काम करते हैं तो मुखालिफत नहीं होती। ईमान मर गए, ईमान मर गए। कहां जा रहे हैं, कहां जा, जैकेट वालों। असल में बड़ी 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 इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है ना, मेरा दिल चाहता है कि आप सुन लें। बेशक। देखो तकरीर तो मेरी रोजाना होती है, मैं कहीं ना कहीं करता ही हूँ, ठीक है, और मैं कहीं और भी कर सकता हूँ तकरीर, लेकिन आज की जो तकरीर हो रही है ना, इसमें बता रहे हैं कि हजरत ये पहली बार इतना बड़ा जलसा हुआ। बेशक। और मैं ये तकरीर बड़े दिल से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो किसी ने कहा है ना कि दर्द बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि इसी के कारी जुनैद साहब तशरीफ रखें और बिल्कुल मोहब्बत से बैठें। आपका जलसा बड़ा कामयाब है,
जज़ाकल्लाह। कामयाब जलसे बहुत कम होते हैं जितना कामयाब ये जलसा आपको दिख रहा। जी, अच्छा, मेरा क्या एक वो है ना, मेरा मैं अपना पैटर्न बताऊं, अगर सामीन मोहब्बत से सुने ना तो फिर बात पे बात मुझे खूब याद आती है। ए सुभान अल्लाह, अगर सुभान लोग थोड़ा सा अल्लाह। डिस्टर्ब करें ना तो फिर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना। सही बात बता रहा हूं। अगर सुने जो मैं बोलने लगा हूं, बस्ती में अगर कोई खुराफात और कोई हराम काम हो रहा तो मुखालफत करो। पहली नंबर की मुखालफत ये है, पहले नंबर का ईमान ये रोक दो, नहीं होने जी, देंगे, बेशक। नहीं होने देंगे। और अगर उसके बाद में भी कोई नहीं माने तो फिर जबान से मुखालफत करो। रोकने की ताकत नहीं है, जबान से मुखालफत करो। और अगर इतनी भी ताकत नहीं है जबान से मुखालफत कर सकते हो तो दिल में उसे बुरा जानो। क्या करो, दिल में उसे बुरा जानो। बुरा जानो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया कि फला बस्ती का तख्ता उलट दे। क्या कर दे? फला बस्ती का तख्ता पलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उसमें तेरा एक बड़ा नेक बंदा है, कभी गुनाह ना किया, क्या उसको भी तबाह कर दूं? फरिश्ते से अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसी को तबाह कर, जिसे सबसे नेक बताना ना सबसे पहले। जी। कहा मौला किस लिए, वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेक है लेकिन दूसरों को बुरे कामों से नहीं रोकता, दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। पता ये चला, अगर तू नमाज पढ़ता है ना, फजर में नमाज पढ़ने जा रहा मस्जिद में, तो बीबी जो खर्राटे लेके सो रही है ना, इसे उठा के जा। जी जी जी। तो बड़ा खुश है कि मैं तो नमाजी हूँ, लेकिन बीबी जो खर्राटे ले रही है ना, इसका हिसाब भी तुझसे होना मैदान महशर में। अगर बीवी खाना पकाने मना कर दे, मसला सुने, तुम्हारे जी, मेहमान आए बताओ। और बीवी कह दे तेरे मेहमानों का मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो शरीयत ये नहीं कह रही है कि ये जबरदस्ती इससे खाने बनवा, इसलिए कि वो तेरी बीवी जरूर है मगर तेरे मेहमानों का खाना बनाना इस पे हक नहीं है। जी। वो बना दे उसकी मोहब्बत, जी। अगर वो बना दे उसकी मोहब्बत है। पता है। लेकिन हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तेरे ऊपर लाजमी है कि इस पे सख्ती कर, इस पे टाइट कर, इससे नमाज पढ़वा। जी। अच्छा, नमाज ना पढ़े तो कुछ नहीं कहेगा, और दोस्त आगे खाना नहीं बनाया तो तुम देखो छेद लेता उसको, हाँ, उसकी खैर नहीं छोड़ता। सही बता रहा हूं मैं, उसकी खैर नहीं छोड़ता। ये खाना बनाने की मशीन नहीं है, बनाए तो इसका हुस्न अखलाक है, अच्छी बात है। और अगर ना बनाए तो जबरदस्ती बनवाना ये इसके ऊपर लाजिम नहीं है, इसलिए कि तेरी बीवी है, ये शरीके हयात है, लाइफ पार्टनर है। इसको नौकरानी का दर्जा नहीं दिया गया है कि सबको तू बुला के लाओ, ये रोजाना 25-25 को खाना बना के खिलाए। अगर नमाज ना पढ़े तो तू इस पे सख्ती कर, समझ रहे हैं, पढ़वा। लेकिन कौन सख्ती कर रहा है? कितनों ने सख्ती की है? नहीं करेंगे। और बीवी को चाहिए कि शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो शौहर से कहे सुन, तू कहता है गरम बना तो खाना गरम देती हूँ, तू कहता है बिस्तर लगा तो बिस्तर लगाती हूँ, तू कहता है कपड़े धुल तो कपड़े धुलती हूँ, मगर कान खोल करके सुन ले, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना तो बेनमाजी को खाना मैंने भी नहीं बना के देना। मैं नहीं दूंगी। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज और बेस बढ़ाओ, बढ़ाए रखो इसको, मुझे पढ़ने में मत आए। हाँ, साउंड अब अच्छा बोल रहा, ये आपका साउंड अच्छा बोलेगा तो मैं खुद एडवर्टाइज कर दूंगा आपका। जी जी। तवज्जो तवज्जो फरमाए। अगर बीवी ये कहने लगे कि मैं नाश्ता तब दूंगी तो पहले जब फजर पढ़ के आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ नमाजी बढ़ जाएंगे। बोलो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जी। जब हम फारिग हुए 2010 में मौलाना बने तो हम अपने गांव में गए। उस वक्त हमारे थोड़ी नहीं इतने प्रोग्राम चलते थे, कभी हो गया महीने में 1-2 प्रोग्राम। शुरू में 2010 में तो हम गांव में रोजाना 5 तकरीरें करते थे, हर नमाज के बाद तकरीर हमारी होती थी। ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि माशाल्लाह हर नमाज में इतने नमाजी होते थे जैसे जुमा की नमाज में, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ लोग नमाज फजर में नहीं पढ़ते, तो हमने कभी जितना देखो फजर में नमाज कौन नहीं पढ़ रहा, जो भी ना पढ़े उसके घर पे 40 लोग चलो खैरियत के लिए, 1 अंडा और 1 चाय उसके घर पे जब तक पी ना लो आना ना, खैरियत लेने चलो। क्या बात, तबीयत खराब है क्या फजर में नहीं दिखे?
खैरियत खैरियत होगी और अयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान और अल्लाह। जब तक अंडा और चाय दे ना दे टलना नहीं। हुआ देखा भाई कौन नहीं है, फला नहीं है, चलो जब 40 लोग मस्जिद के पूरे नमाजी गए भाई क्या बात है खैरियत तो है, कहा भाई साहब बिल्कुल खैरियत है। कहा हमने सोचा पता नहीं आज फजर में नहीं दिखे क्या मामला, और बैठ गए। तो अब जाहिर सी बात है आंख शर्माती है जब मेहमान आ गया। तो जब बीवी ने पकाई है ना 40 कप चाय और जब अंडे, तो दूसरे दिन को फजर में सबसे पहली सफ में नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। पहली सफ में, समझ रहे हैं आप, पहली सफ में। हाँ कितने अच्छे तरीके से काम हो गया है, सख्ती भी नहीं करना पड़ी। तो मियां बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो तुझसे भी एक बार पूछा जाएगा मैदान महशर में, वो जवाब तुझे देना होगा। अच्छा एक बात और बताएं आप, अगर शादी ऐसी लड़कियों से हो जो पहले से ही नमाजी हो, निकाह से पहले नमाजी हो, तो खुदा की कसम कितना अच्छा होगा कि वो तुझे भी नमाजी बना देंगे। सुभान अल्लाह। हैं? मगर नमाजी कितने लोग हैं शायद ये कहते हो भाई हम रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ता ऐसा चाहिए मुझे कि वो लड़की नमाजी हो। सुभान अल्लाह। मुश्किल से इल्ला माशाअल्लाह चंद % लोग हैं, वरना तो कहते हैं हजरत रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए। अजीब मसला है। कल एक साहब ने मुझसे मुलाकात की, बोले हजरत मुझे अपनी बेटी के रिश्ता करना, कोई रिश्ता बताएं। मैं यार हैरत में पड़ गया। सुने यार अभी अल्लाह वाले ऐसे भी मौजूद है। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगे हजरत MBBS डॉक्टर है बेटा, दिल्ली में जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो यार हिसाब से सोचा फिर ये रिश्ता तो मौलाना की रेंज से बाहर ही होगा। ये MBBS जब बेटा है तो फिर मेरी रेंज में कहाँ रिश्ता होगा? मैं तो यार बताऊंगा कोई नमाजी कोई आलिमा। मैंने कहा अच्छा बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? कहने लगे हजरत लड़की नमाजी हो, घराना दीनदार हो, जहेज के नाम पे चाहे एक बेला ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार ऐसे भी। मैंने कहा यार बेटा तो तुम्हारा माशाल्लाह आपका MBBS बेटा है तो आपको तो बड़ी आला किस्म की फैमिली बड़ी मालदार मिल जाएगी। कहने लगे हजरत माल वाली तो मिलेगी मगर नामाए अमाल वाली चाहिए। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। कहने लगा मेरा बेटा जो MBBS है ना, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो दीन की नशरो इशाअत करे। सुभान अल्लाह। सुभान।